अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन सलातो व सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू ईमान आलियो सल्लू ईमान आलियो सल्लू गल्लां छड्ड छड़ो ईमान आलियो सल्लू। अल्लाह फरिश्तियां दे नाल तुहानू किड्डे खुश नसीब हो मैं ते तुसी ते जेड़े बाहर गली च भी खलोते अंदर आ जाओ बरकतां चों पिछे ना रवो। सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश ना रहे। अस्सलातु वालालिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वालालिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। चौधरी शबीर साहब नात पढ़ रहे थे तो यूं महसूस हो रहा था कि गुंबद हजरा से रहमत की कटा उठी है। गुंबद हजरा से रहमत की कटा उठी है जो इन दीवारों से टकरा के हाजरीन के सीनों पर बरस रही है। यूं नहीं महसूस हो रहा कि हम अपने बड़े ही प्यारे भाई मलक राशिद साहब की महफिल में इनकी शादी खाना आबादी में नहीं बैठे हुए, बल्कि यूं महसूस हो रहा है गुंबद हजरा के सामने मदीना मनवरा में बैठे हुए। क्यों कि गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, गमे मुस्तफ़ा सारे बोलो यार, गमे मुस्तफ़ा जिसके। एक ना एक दिन हमने इधर से आप देख रहे हैं कि मौतें हमारे गांव में नहीं हर इलाके में हर शहर में हो रही हैं। और एक दिन मैंने भी आपने भी इस दुनिया से चले जाना है या नहीं जाना। ये इधर सदा बैठे नहीं रहना। आज ये सुन रहे हो, ये मेरा मलक राशिद भाई है और मैं इसको बड़े दिल की खुशी से कहता हूं कि इसने हमारी बरादरी की इज्जत रखी है, हमारे मोहल्ले की भी इज्जत रखी है। ये इज्जतदार लोग होते हैं। वो एक मैं मिसाल देता हूं, सरकार की तो बड़ी शान है, किसी नस्ली बंदे को एक गिलास पानी पिला देना, एक गिलास पानी पिला दें किसी नस्ली बंदे को तो वो भी किसी काम आता है। तो मेरे आका, आज मैंने जज्बे के साथ तकरीर नहीं करनी। इधर मेरे खानदान वाले हैं जो रिश्तेदार हैं, कहते हैं तेरी समझ नहीं आती। ये मेरे दोस्त बैठे हैं मेरे साथ, महफिलों में भी जाते हैं, दरस में भी हैं। बहरहाल मैं जैसे आप कहेंगे ना उसी तरह तकरीर करूंगा। जरा मुझे नहीं सुभान अल्लाह कहनी, दाद का मुहताज नहीं है बंदा आजाद, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और मुझको ना देख, मुझको ना देख, मेरी निस्बत को देख। मुझको ना देख, मेरी निस्बत को देख, कितने बड़े सही के दर का गदा हूं मैं। अमल के अपने असास क्या हैं? अमल के अपने असास क्या हैं? बावजूद शर्मिंदगी के पास क्या है? रहे आका
सलामत। बड़ा जुमला कहने लगूं, सुभान अल्लाह कहना सरकार के रोज़े में आवाज जाए, पता चले मेरे उम्मती बैठ के मेरी महफिल कर रहे हैं। सदा रहे सलामत निस्बत तुम्हारी, मेरा तो आका बस सहारा यही है, यही है, यही है बस। क्या इस दुनिया से हम कितना जिएंगे? मेरा ये मौजू नहीं कि मैं जिस तरफ जा रहा हूं, बहरहाल मैं कह रहा हूं अपना अखलाक, अपना अखलाक न भूलें। और आओ, जिस तरह आज मेरे चाचा जान अपने बेटे की खुशी कर रहे हैं और मलक राशिद साहब, उनके दोस्तों को भी मैं खुश आमीद कहता हूं कि आप भी खुश नसीब हो कि इतना सोना यार तुमने चुना है। यार किस आका की महफिल हम करा रहे हैं। उन बेटियों को भी मैं कहता हूं, उन बहनों को भी मैं कहता हूं कि जब तू पैदा होती थी तुझे जिंदा तेरा बाप दरगोर कर देता था। और महफिले मिलाद वाले आए, कहा नाना ये बेटी अल्लाह की रहमत है। आज उस बेटी को पैगाम देना कि मैं महफिले मिलाद से आया हूं और तू कहती है कि ढोल टमक्के हो, ढोलकड़ी हो, और उसे कह कि हजूर की आमद से पहले तू पैदा होती थी ना, तेरे बाप का चेहरा महरा जाता था। तो मेरे आका आए तो हजूर ने फरमाया ये रहमत है, ये रहमत है। और हदीसें बारका में जिसके घर में बच्ची पैदा होती है, जिसके घर में बच्ची पैदा होती है, अल्लाह एक फरिश्ते को नाज़िल करता है और कहता है जो इस बच्ची की कफालत करेगा ये फरिश्ता उसकी मदद करेगा। ये उस बेटी को मेरा जवाब है। और उस मां को भी जाके कहना कि जो मां कहती है कि बेटा अभी तेरी उम्र नहीं, तू नमाज पढ़ने लग पड़ा है, अभी तेरी उम्र नहीं, तूने दाढ़ी रख ली, अभी तेरी उम्र नहीं, ओए किद्दू तेरी उम्र है, सा कोई नहीं, उम्र कोई नहीं, उम्र कोई नहीं। यार ना, दीन के पक्के हो जाओ, खुदा की कसम खुद दीन के पक्के हो जाओ। जब कब्र में जाएंगे ना, इधर से जनाजा जा रहा होगा, यार हमारे पास बड़े गुनाहगार हैं और स्याकार हैं, हताकार हैं, पर रहमतुल्लिल आलमीन तो हमारे हैं ना। ये आज उसी की मैं आज सोच रहा था कि मेरे दादा जान, मेरी दादी की भी कब्र रोशन होगी और दिल खुश हो जाएगा कि जिस घर में हम रहे हैं उस घर में मिलादे मुस्तफा हो रहा है। सबसे ओला हो आला, और सारे कहो जिसके दिल में ठंड पड़ती है ना वो कहे सबसे ओला हो आला, सबसे बाला हो आला, है बड़ी शान वाला। हदीसे पाक है, जो आप ये शादी की तकरीब में आए हैं, कोई आम बात नहीं, कोई आम बात नहीं। राशिद साहब, आपने ये शादी करवाई है, आपको तो बढ़िया खुशियां मिलनी है, आपको तो बढ़िया ही खुशियां मिलनी है। और ये जो आए हुए हैं ना, मेरे आका करीम फरमाते हैं जो शादी की तकरीब में आए, और निकाह क्या है? सुन्नत है। निकाह क्या है? सारे बोलो निकाह क्या है? सुन्नत है। और मेरे आका करीम फरमाते हैं जहां अजीबो गरीब रस्मो रवाज ना हो, डोल डमक्के ना हो, वहां उसकी शादी पे जो बंदा आता है, एक एक कदम पर अल्लाह उसे नेकियां अता फरमा देता। जो उसकी महफिल में आया है उसे नेकियां मिल रही हैं, तो जिसकी शादी है उसे कितनियां नेकियां मिलेंगी? जो महफिल में घर से चल के आया है उसे कदम कदम पे नेकियां मिल रही हैं। और मलक राशिद साहब को कितनी अल्लाह खुशियां अता फरमाए। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, राम से सुनाना है, सारे अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआ है, मुर्शिद की नगाह करम है,
कि अल्लाह ने इज्जत भी अता की है, सरकार का सदका ही अता की है। तो हम कहते हैं हमारी इज्जत रहे, बस सरकार के दीन का काम होता रहे। जहां भी जाओ, जहां भी बैठो, यही कहते रहो सबसे ओला हो आला। यार सारे कहो हाँ क्या हो गया। वो ना एक सऊदी अरब से शख्स आया, सियालकोट के अड्डे पे उतरा ना, तो किसी ने नहीं कहा कि हमारा बाप आ गया है। गुजरात के अड्डे पे उतरा तो किसी ने कहा, बड़े बच्चे खेल रहे थे, किसी ने नहीं कहा कि हमारा बाप आ गया है। जब वो मल्लू खोखर की सरजमीन पर आया ना, तो उसने अपने घर के अंदर पैर रखा तो उसके अपने बच्चों ने कहा हमारा अब्बू आ गया। अब अपना वही कहेंगे जिनके अपने हैं। सबसे ओला हो आला, सबसे बाला हो आला, है बड़ी शान वाला। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों को देखा, बच्चों को देखा, रआ सिबयानन व निसाअन मोमिनीना यरजिऊन मिन उरुसिन। तो हजूर ने फरमाया, बच्चियों कहां से आ रही हो, बच्चों कहां से आ रहे हो। हालांकि मेरे आका करीम की निगाह से कोई चीज छुपी हुई और सारे बोलो पोशीदा नहीं, हजूर सब कुछ जानते हैं। खुदा ने उनको अलूम बख्शे कुर्ब में अपने बुला बुला कर। खुदा ने उनको, बात बंद कर दी, खुदा ने उनको अलूम बख्शे कुर्ब में अपने बुला बुला कर। आया है उन पर जरा जरा रखो जिसको तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी जमीन आ गई, बनी हथेली पे मिसले राई, सहाबा ने भी दी गवाही, सहाबा ने भी दी गवाही, रखो जिसको तुम छुपा छुपा कर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। तो आप, हम तो हजूर से मोहब्बत नहीं कर सकते। हम बड़े गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, खताकार हैं। ये उनका करम है कि हजूर हम पर निगाहे रहमत करें। हजरत हबीब बिन ज़ैद, आपको हजूर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास भेजा है कि जाओ हबीब बिन ज़ैद मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा, हबीब बिन ज़ैद मेरा कलमा पढ़ो, मुझे नबी मानो। तो हबीब बिन ज़ैद ने कहा, ओ नदान हबीस बदबख्त, तुझे नहीं पता हुआ खातमुन नबीजीन ला नबिय्या बादहू। ओए हजूर अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, हजूर के बाद कोई नबी आ सकता? सारे बोलो हजूर के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा कि हबीब बिन ज़ैद मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। अब सुनना जो नारा नहीं लगा रहे, हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि हाथ काट दो, मैं यही कहूंगा सबसे ओला हो आला। उस मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हबीब बिन ज़ैद के हाथ काट दिए। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है कि हबीब बिन ज़ैद मुझे नबी मानो, अगर मुझे नबी नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा। आए आ नौजवाना जो आज डोल डमक्के करता है हजूर की महफिल नहीं रखता, अपनी शादी में हजूर की महफिल को तू शामिल क्यों नहीं करता? आ सहाबा की महफिल देख, हबीब बिन ज़ैद के हाथ कट गए, पैर कट गए। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है, हबीब बिन ज़ैद मुझे नबी मानो वरना। हबीब बिन ज़ैद ने कहा, ओए वरना क्या करेगा? मोहब्बत से कह दो यार सुभान अल्लाह, एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, सुई चुभे ना, सुई चुभे तो दर्द होता है, जिसके पैर कट जाएं, हाथ कट जाएं और क्या कहें सबसे ओला हो आला। ओए इंज नहीं यार, ए वेखो जिदे पैर कट जान, हाथ कट जान ते ओ की प्यांदे ने सबसे ओला हो आला। इंज नहीं, अगे बात बड़े मजे की है।
और राशिद साहब बड़े बात के मुस्ताहिक हैं कि इन्होंने हजूर की महफिल को सजा के सबूत दिया है कि हम हजूर के हैं। और आप भी सबूत दो, सबसे ओला हो आला, सबसे बाला हो आला। अब हबीब बिन उम्म सलमा कज़्ज़ाब ने हबीब बिन ज़ैद के हाथ काट दिए, पैर काट दिए। उसने कहा कि अगर हबीब बिन ज़ैद आपने कलमा ना पढ़ा तो वरना, हबीब बिन ज़ैद ने कहा वरना क्या कर लोगे, मेरा सर काटोगे, काट दे, सर काटता है तो काट दे। ओ मैं पहले ही शहादत की आरजू रखता हूं। ओए ये थे हजूर के आशिक, और ये थे हजूर के इश्क करने वाले। और तू ते मैंने क्या इश्क किया, तू तो मैंने क्या इश्क किया। तुझे जिंदगी मिली, मुझे जिंदगी मिली, मेरी बहन को जिंदगी मिली, मेरी मां को जिंदगी मिली, तो हजूर का सदका जिंदगी मिली, हजूर का सदका जिंदगी मिली। तो हबीब बिन ज़ैद ने कहा मेरा सर काटता है तो काट दे, मैं आखिरी दम तक यही कहूंगा, हुआ खातमुन नबीयीन ला नबिय्या बादहू। हजूर अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, हजूर के बाद कोई नबी आ सकता। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उसने कहा, हबीब बिन ज़ैद ने कहा मेरा सर काटता है तो काट दे, मुझे तो पहले ही शहादत की आरजू है। उस बदबख्त ने, मुसलमा कज़्ज़ाब लांती ने कहा कि हबीब बिन ज़ैद मैं सर नहीं काटूंगा, तेरे जिस्म से तेरी खाल उतारूंगा, ताकि तुझे पता चले तकलीफ क्या है, अज़ियत क्या होती है। और सुन नौजवाना, सुन, तू हजूर के गीत गा गा के, और हजूर के नाम पे हम खाते हैं, तो यार जब हजूर का मिलाद आए तो हम पैसे क्यों नहीं लगाते। ये पैसा क्या चीज है, कुछ नहीं। हबीब बिन ज़ैद को पता था कि ये दुनिया किसी काम की नहीं, आखिरत की जिंदगी बेहतर है। अब वो मुसलमा कज़्ज़ाब ने हबीब बिन ज़ैद के जिस्म से खाल उतरवाई है, और हबीब बिन ज़ैद का आखिरी सांस निकला है तो यही कहते हुए निकला है, सबसे ओला हो आला, सबसे बाला हो आला, है बड़ी शान वाला। उस शेर दिल ने कहा कि मेरे पैर काटता है तो काट दे, मेरे हाथ काटता हो तो काट दे, मेरे जिस्म से खाल उतारता है तो उतार दे। मैं यही कहूंगा कि सबसे ओला हो वाला, सबसे बाला हो वाला। अब उनके एक सहाबी गली से गुजर रहे हैं, उनकी वालदा उम्मे अमारा बूढ़ी हैं, लाठी के सहारे चल के आ रही हैं। और उसने कहा, एक सहाबी ने कहा कि आपके बेटे के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, आपके बेटे के मुसलमा कज़्ज़ाब ने हाथ काट दिए हैं, पैर काट दिए हैं, जिस्म से खाल उतरवा दी है, और मुसलमा कज़्ज़ाब ने बड़ा जुल्म किया है। तो उम्मे अमारा ने कहा, बड़े तहम्मुल से सुना, मां तो मां ही होती है ना, बेटे को कंडा चुभे ना तो दर्द मां को होता है। मां का दिल बड़ा नरम होता है, जब बेटे को कोई थप्पड़ मारे ना तो मां के कलेजे को हाथ पड़ता है या नहीं पड़ता। वो कैसी मां थी जो तहम्मुल से सुन रही है, बर्दाश्त कर रही है। आज किसी के बेटे को थप्पड़ मारे ना तो क्या हाल होता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। वो कैसी मां थी, वो तहम्मुल से सुन रही हैं कि मेरे बेटे के हाथ कट गए, पैर कट गए, जिस्म से खाल उतर गई। और मां उम्मे अम्मारा ने कहा कि सहाबा सुना बैठे हो, अब मेरी भी सुनो, आखिरी दम तक मेरा बेटा कायम रहा है या नहीं कायम रहा, मुझे ये बता। मेरे बेटे के हाथ कटे हैं तो कटते रहे, और मेरे बेटे के पांव कटते
जिस्म से खाल उतरी है तो उतर जाए। मुझे ये बता कि मेरा बेटा आखिरी तक दम तक ये कहता रहा या नहीं, सबसे औला हो आला। उस सहाबा ने कहा तेरा बेटा बड़ा शेर दिल था, उसने आखिरी दम तक ये नारा लगाया है, सबसे औला हो आला। हमारा नबी अब उम्मे हमारा लाठी के सहारे खड़ी हैं, आपने लाठी को छोड़ दिया और सीधी खड़ी होगी और कहा रब्बे काबा की कसम है, मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था तो इसी दिन के लिए दूध पिलाया था, इसी दिन के लिए मैं अपने बेटे को दूध पिलाया था। मेरे बेटे ने आज मेरे दूध पीने का हक अदा कर दिया है। और सुन, एक कम इल्म तालिबे इल्म तुझे दावत देता है कि आज भी तुझे मैं कहता हूं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं जिंदगी का, और कोई सहारा नहीं जिंदगी का। आजा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेगे कयामत में अगर मान गया। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, है बड़ी शान वाला। ये थे हजूर के आशिक, ये थे हजूर से मोहब्बत करने वाले, हजूर से प्यार करने वाले। और आज मलक राशिद साहब इस बात के मुस्तहिक हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अजमतो शान मुस्तफ़ा, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा। ये थे हजूर से प्यार करने वाले। वाओ, आज मलक राशिद साहब ने, हमारे चाचू जान ने भी ये दावत दी है कि आओ हम इत्तिबाए रसूल में शादियां करते हैं। आओ तुम भी आज ये दावत लेकर जाओ कि हम भी अपनी शादी करेंगे तो हजूर के साथ खुश हो के करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। और आज ये वीडियो बन रही है, उन लोगों को भी पैगाम है कि मेरे आका करीम के गीत गाते हो कि गुलामी रसूल में मौत कबूल है, पर तुझे अपने खुशी में हजूर की महफिल कबूल नहीं, और तू कैसा आशिक है। तो ये आज सबक लेकर जा, ये सबक लेकर जा कि मैंने भी अपनी खुशी करनी है तो हजूर की इत्तिबा में करनी है, हजूर की मोहब्बत में मैंने खुशी करनी है। तो अपने तो रह गए, अपने गैरों ने भी माना है कि हजूर की शान बराउल बरा है, गैरों ने भी माना है कि हजूर की, जिसके पैरों में जो जूते हों उस पर 300 से ज्यादा किताबें लिखी गई हों। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैने पाक पर 300 से ज्यादा किताबें लिखी गई हैं, 300 से ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय के चमड़े के नलैन क्या पहन लिए, उलमा के कलम हजूर के नलैन पक मसरूफ हो गए। तो सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला। यार इस तरह नारा लगाओ कि दुश्मनाने दीन को पता चल जाए कि ये दीवाने जीते जी अपने आका का जिक्र क्या छोड़ेंगे, ये तो मार के भी हजूर का जिक्र छोड़ने वाले। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला। हमारा नबी नॉर्वे में तकाबले इद्यान के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस थी, वहां उन्होंने एक खतीबा औरत को बुलाया हुआ था, कैरन आर्मस्टार, और एक डॉक्टर को बुलाया हुआ था, डॉक्टर जॉन थॉम्सन, उसको बुलाया हुआ था। और वो जो खतीबा थी ना, उसने कहा कि मेरे मकाले का मौजू ये था कि मज़ाहब की खूबियाँ और हामियाँ, ये मेरे मकाले का मौजू था। अब मजमे में ज़्यादा साई बैठे हुए थे, यहूदी बैठे हुए थे, तो उसने कहा, कैरम आर्मस्टार ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी ना लगे तो गुस्सा ना करना,
मैं बोलूंगी जो कुछ सच बोलूंगी, हक बोलूंगी। अब कैरम आर्म स्टार खड़ी हुई, उसने कहा कि मैंने बड़ी रिसर्च की है, इस्लाम में मुझे कोई हामी नजर नहीं आई। मैंने बड़ी रिसर्च की है, क्यों ने मैंने पीएचडी की डिग्री लेनी थी, डॉक्टरेट का इम्तिहान पास करना था, मैंने मज़ाहब पर बड़ी रिसर्च की है, आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि इस्लाम में कोई हामी नहीं। अब जो काफिर बैठे हुए थे, यहूदी बैठे हुए थे, ईसाई बैठे हुए थे, चीखने चलाने लग पड़े, रोला डालने लग पड़े। कोई औरत की विरासत पे तराज कर रहा है, कोई जहाद पे तराज कर रहा है, कोई औरत के पर्दे पर इतराज कर रहा है। कैरम आर्म स्टार चुप करके सुन रही है और सारे चीख चला के जब चुप हो गए तो कैरम आर्म स्टार ने कहा कि रब्बे काबा की कसम है, मैंने बड़ी इस्लाम पर सर्च की है, आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि कुरान जैसी किताब कोई नहीं है, मोहम्मद अरबी जैसी हस्ती कोई नहीं है। तो आओ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह महफिल मिलाद शादियों में करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला मलक राशिद साहब को मजीद खुशियां अता फरमाए, और हासिदीन के हसद से, जालिमीन के जुल्म से अल्लाह इन्हें महफूज फरमाए। आए दुआ करते हैं अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।